नाज़रीन, हमें ज्वाइन किया है अली गौहर बलोच साहब, जनाब नून लीग के लीडर हैं, और उनके साथ शौकत यूसुफ ज़ई साहब भी हैं। गौहर बलोच साहब, आपसे बात का आगाज़ करते हैं। इससे पहले मियाँ साहब और बड़े मियाँ साहब ख़ास तौर पर कह रहे थे कि गंदम स्कैंडल में जो लोग हैं उनके ख़िलाफ़ तादीबी कार्रवाई की जाए। अब इस बात में या इस मुतालबे में, मुतालबा तो नहीं कहना चाहिए क्योंकि ख़ुद गवर्नमेंट है, वो बिलावल भुट्टो साहब भी वो यही बात कर रहे हैं। तो ये क्या सिलसिला है और इसको लोग मुख्तलिफ मानी पहना रहे हैं, मगर आप इसे कैसे देखते हैं बलोच साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बात यह है कि आपने देखा कि जिस तरह से पास्को के पिछले दिनों में बड़े सरकर्दा ऑफिसर के खिलाफ प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक्शन लिया, और जाहिर है कि जो बारदाना के तफसील है उसमें बेज़ाब्तियाँ नोटिस में आई तो इन लोगों के खिलाफ फौरन एक्शन दिया गया। मैं समझता हूँ कि शहबाज शरीफ साहब इस पर ज़ीरो टॉलरेंस रखते हैं, और इस किस्म की चीज़ें जिसमें कि अवाम का नुकसान होता है वो कई तौर पर बर्दाश्त नहीं करते। जिस तरह के नवाज शरीफ साहब ने भी उनको ये हिदायत की है कि आप इन लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करें, जाहिर है कि वो इंक्वायरी जिन्होंने लगा दी है, और उसके बाद जो लोग भी उसके जिम्मेदारान हुए जब उनका तयन हो जाएगा तो उनके खिलाफ भी ज़रूर कार्रवाई होगी। और उनको ये भी अभी डिस्कस हो रहा है कि शायद जब इब्तदाई इंक्वायरी हो जाएगी मज़ीद, तो इसके बाद अगर ये केस बड़ा हुआ तो फिर मैच के स्टेप भी किया जा सकता है। तो बहरहाल ये खुशाइंद है कि एक प्राइम मिनिस्टर ने और एक हुकूमत ने एक ऐसी चीज़ पर एक्शन लिया। देखिए, जो जब मुल्क के अंदर एक बम्पर क्रॉप मौजूद थी तो उसके होते हुए और उस चीज़ का जाहिर है जो उस वक्त की वजारत में लोग होंगे फूड एंड सिक्योरिटी में, उन्होंने जो असेसमेंट की है, जाहिर है कि वो असेसमेंट ऑन ग्राउंड जो रियलिटी थी उसके बारक थी, और गंदम बाहर से मंगवाई गई। तो इससे अगर वो गंदम ना मंगवाई जाती तो आज चूँकि हमारी क्रॉप भी माशाल्लाह अच्छी हुई है और यूज भी पावे पर अच्छी आई है, तो वो फिर अगर हम जिम्मेदारों से खरीद पाता हमारा मुल्क तो रेट उनको मजीद बेहतर मिल जाता, जिसकी वजह से किसान भी आपको एहतजाज करते हुए नजर आते हैं। अब तो साफ बात है, हुकूमत आपकी है बलोच साहब, और हम यही एक्सपेक्ट करते हैं कि इसका दूध का दूध और पानी का पानी हो। यूसुफ ज़ई साहब, मैं एक और इशू पे आपसे बात करना चाहूँगा। कुछ दिनों से बड़ी तल्ख जो एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स हो रही है, जो के गवर्नर हैं और जनाब सीएम, आपको क्या लगता है कि जो जिस तरह से उन्होंने खुल के कहा है कि अगर गवर्नर राज लगा तो हम सारे केपीके पे कब्जा कर लेंगे, ये जनाब सीएम केपीके ने कहा है, ये ख़तरा कितना है और आपके क्या प्लान्स हैं इस पे जनाब शौकत यूसुफ ज़ई साहब? तो गीदड़ धमकियाँ है ना वफाक की तरफ से, जो वफाकी हुकूमत की तरफ से, जो लोग शुरू में ये समझते थे कि ये जो केपी के लोग हैं या जो हुकूमत है ये इतनी कमज़ोर होगी कि हम धमकियाँ दे देंगे और ये हमारे पाँव पे गिर जाएंगे। उनको ये नहीं पता था कि हम जो है ना इस तरह गीदड़ भक्ति से नहीं घबराते ना डरते हैं। हमें पता है कि ये कुछ भी नहीं कर सकते, ये फॉर्म 47 वाले लोग हैं, ये हमारे क्या बिगाड़ सकते हैं। ये कोई मजाक है कि ये इन्होंने शुरू में आके कहा गौरवराज लग सकता है, फिर इन्होंने कहा कि जी हम सीएम केपी को कहा कि जी हम तुम्हें सड़कों पे घसीट सकते हैं, और हम खुद बड़े बदमाश है तो आप बदमाशी करके दिखाए ना। हम तो प्रैक्टिकल लोग हैं, हमने देखे, हमने इनसे कहा कि आप हमारा हक दे दें, हमें 1500 अरब रुपए हमारे वफाक के जिम्मे कर्जा चढ़ गया है और हमारे ऊपर बैरूनी कर्जा 650 अरब है। अब मुझे पता है रोजाना टीवी पे बैठ के हमें धमकियाँ देते हैं किसी, ये रोजाना टीवी पे बैठ के हमें कहते हैं कि जी ये तो 1000 का कर्जा लेके बैठे हैं। भाई 1000 का कर्जा नहीं है, 650 अरब का कर्जा हमने लिया है, लेकिन 1500 अरब आपने हमारे दबाए रखे हैं। आप हमें हमारे पैसे रिलीज कर दें ताकि हम आगे अपने सूबे को चलाएं। तो आप उल्टे हमें धमकियाँ दे रहे हैं। दूसरी बात यह कि गवर्नर को इस तरह नहीं चाहिए था, ये आईनी होता है। उनको आके बड़ा वो अपने आप को हीरो बनाने के चक्कर में थे और उनके मुंह से ऐसे अल्फाज निकले कि वो जाहिर है वो जो खिता है उसका जवाब देना भी लोगों को आता है, तो जिस तरह से उसको जवाब मिला है
अब वो सोच रहे होंगे कि मैंने अच्छा किया बुरा किया, तो उनका सोचने का काम है कि उन्होंने क्या किया है। अब वो कहते हैं कि मैं तो मुज़ाकरात करना चाहता हूँ, मैं तो दावत देना चाहता हूँ। भाई आपने दावत देने होती, मुज़ाकरात करने होते हैं, तो आप तो ये कहते हैं कि मैं आया हूँ इस सूबे में और मैं भी इस सूबे का बंदा हूँ, और जो वफाक और उस सूबे के माबेन जो तकलीफ चल रही है इसको ख़त्म करने में मैं अपना रोल अदा करना चाहता हूँ। इस सूबे के बकायदात वो लेना चाहता हूँ। जो बिजली के हमारे जो नर्ख है वो काफ़ी अरसे से नहीं बढ़ाए जा रहे, वो उसमें हम रोल अदा करें। गैस के मद में रोल अदा करें, जो टूबे को सिर्फ ये हमें पूरा नहीं दे रहे उस पर रोल अदा करें। लेकिन ठीक हो गया, ठीक हो गया। मैं उसके बजाय इन्होंने ऐसे धमकियां देना शुरू की। जी बिल्कुल धमकी देंगे तो यामीन गंडापुर साहब ने बिल्कुल उनको सही जवाब दिया है। ठीक हो गया। सायरा बानो साहबा, आपसे रब्ता बहाल हुआ थैंकफुली। दो बातें मैं आपसे करना चाहूँगा जी। एक तो सायरा बानो साहबा ये कि गंदम स्कैंडल पे यकीनन अली बलोच साहब की बिल्कुल राय दुरुस्त है कि गिरफ्त में लिया जाए, मगर एक तरफ गंदम का स्कैंडल आया है, आज ही बिलियंस ऑफ डॉलर की प्रॉपर्टी जो है वो दुबई में निकल आई है, यकीनन लीगल होगी। वैसे तो जो यहाँ पे कंपनी बहादुर की हुकूमत थी 47 से पहले, वो भी तो लीगल ही थी। तो ये क्या हो रहा है, आप इसे कैसे देखती हैं? और कंट्री इज आल्सो टीटरिंग ऑन द एज ऑफ डिफॉल्ट। सायरा बानो साहबा। अस्सलाम वालेकुम। एक तो मुझे थोड़ी सी आपकी आवाज़ कम आई। एक बात समझ आई है, आपने कहा वो लीगली होगी, मतलब आप फिर दूसरे लोगों को, दूसरे ममालिक को अपनी तरफ सरमायाकारी की तरफ कैसे राग़िब कर सकते हैं? ये जो 12 अरब डॉलर की प्रॉपर्टीज जो मेरे हिसाब से बहुत कम मंजर आम पर आई है, क्या ये सरमायाकारी अगर लीगल, इनका हक हलाल खून पसीने की कमाई थी, तो क्या अपने मुल्क इन्वेस्ट नहीं कर सकते थे? तो ये सब कहने की बातें। अब आप देख लें कि किन किन की जायदादें निकली हैं। चले ठीक है, सियासतदान तो वैसे बदनाम होते हैं, उसमें हमारे ऑफिसर्स भी हैं, उसमें हमारे ब्यूरोक्रेट्स भी हैं, उसमें एक्स पुलिस ऑफिसर्स भी हैं। मैं इस पे क्या कहूँ, इस पे तो सिर्फ वो कहते हैं ना कि ब्लड प्रेशर पर गाली पर काबू रखना बहुत मुश्किल है ये तमाम हालात देख के। बाकी आपने गंदम स्कैंडल की बात की, यहाँ पर किसान मर गया है। मैं इस हल्के में मौजूद हूँ, मिन्नत कर रही हूँ एक एक जगह फोन करके बारदाना के लिए कि किसी तरीके लोगों को बारदाना मिल जाए। जो पहले स्टार्ट में बारदाना मिला था वो 600 से 800 बोरी उस पर मिला था। बाकी ये स्कैंडल की बात करते हैं, जब हनीफ अब्बासी साहब और काकर साहब का मुकालमा हुआ था तो उन्होंने कहा तुमने किया, और उसने कहा तुम फॉर्म 47 वाले हो। मतलब वो असल मसला कहाँ गया, जब एक दूसरे की वो कहते हैं ना कि राज पास हो तो इस किस्म की बातें ये क्या करेंगे। और दूसरा, अगर काकर साहब ने नहीं किया, सुना है कि साहबदार साहब के पास ईसीसी की मीटिंग में उन्होंने इजाजत दी थी, अगर ये सब इतने बेबस है नहीं है तो फिर मुझे तो समझ आती है कि इसके पीछे कोई और है कि जिन्होंने, जो कहते हैं हम लोग के जो ज़राअत है हमारी रीढ़ की हड्डी है। वैसे भी आपने देखा होगा कि आजकल 70% बैकबोन के प्रॉब्लम है लोगों में सेहत के हवाले से, तो हमारी भी रीढ़ की हड्डी की जो इन लोगों ने डिस्क हिला दी है। तो जो इसको हम बचपन से ज़राअत रीढ़ की हड्डी सुनते आए थे, इन्होंने किसानों का इस्तेहसाल, उनको मारने पे, उनको खुदकुशी पे मजबूर किया हमें। और इस पे भी ऐसे मट्टी पाँव हो जाए। जब कोई GIT होती है, जब कोई कमेटी बनती है, जब कोई कमीशन तक तश्कील दिया जाता है, तो इसका मतलब है कि वो बॉल उसके पास फेंकेंगे, वो उसके पास फेंकेंगे, काकर कहेंगे मुझे नहीं। अरे तो फिर जो दिल में है वो निकाल देना कि इसके पीछे कौन थे। और बस मैं क्या कहूँ आपको,